चलिए आज हम पहली पोएम पढ़ते हैं। पोएम का नाम है रिस्क, पोएट का नाम है जेनी ट्रेड। रिस्क, रिस्क का मतलब होता है जोखिम, खतरा। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये बताना चाहता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य में रिस्क है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। जीवन में कुछ पाने के लिए रिस्क तो आपको लेनी ही पड़ेगी। पोएट जो जनरल एक्टिविटीज है, जो हम रोजाना करते हैं, द पोएट वांट्स टू से दैट देयर इज अ रिस्क इन एवरी एक्टिविटी वी डू, कि जो भी कार्य हम करते हैं उस प्रत्येक कार्य में रिस्क है। सपोज एग्जांपल, एक छोटा बच्चा है, साइकिल चलाना सीखना चाहता है। हो सकता है वो साइकिल चलाते समय गिर जाए, उसके घुटने छिल जाए, उसे लग जाए, उसका हाथ पैर टूट जाए, लेकिन उसे हाथ पैर टूटने की, घुटनों के छिलने की रिस्क तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि यदि वो ये रिस्क नहीं लेगा तो वो साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। इस प्रकार लाइफ के अंदर प्रत्येक सामान्य एक्टिविटी के अंदर, जनरल एक्टिविटी के अंदर रिस्क है, और बिना रिस्क लिए, विदाउट टेकिंग रिस्क, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। पोएट जो जनरल एक्टिविटीज हम रोजाना करते हैं उनके एग्जाम्पल्स समझाते हुए हमें बताता है कि देखिए किस कार्य में क्या रिस्क है। देखो, ये पहला स्टैंजा है। एक जनरल एक्टिविटी है लाफ। लाफ यानी हंसना। अगर हम हंसते हैं, इज टू रिस्क, तो इसमें भी रिस्क है। अब नॉर्मल बात है कि सर हंसने में क्या रिस्क है? अपीयरिंग। अपीयरिंग का मतलब होता है दिखाई देना, दूसरे को लगना। फूल, फूल यानी स्टूपिड, और स्टूपिड यानी मूर्ख। कि अगर हम हंसते हैं तो इसमें मूर्ख दिखाई देने की रिस्क है। इफ वी लाफ अननेसेसरीली, पीपल में कॉल अस स्टूपिड। कि यदि हम अनावश्यक रूप से हंसते हैं तो लोग हमें मूर्ख कह सकते हैं। जैसे कई बार अपन बोलचाल में कहते हैं कि क्यों फालतू में हंसे पागलारी तरह, यानी अननेसेसरीली, बिना किसी बात के अगर हम हंसते हैं तो हम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं कि क्यों पागलों की तरह हंस रहा है बिना काम के। तो पोएट कहता है टू लाफ। टू लाफ यानी हंसना। इज टू रिस्क, कि हंसने में भी रिस्क है। अपीयरिंग फूल, फूल यानी स्टूपिड, कि हम दूसरे लोगों को मूर्ख दिखाई देंगे, दूसरे लोग हमें मूर्ख कह सकते हैं, ये हंसने में भी रिस्क है। एक्सप्लेन करते हैं। इफ वी लाफ अननेसेसरीली, कि यदि हम अनावश्यक रूप से हंसते हैं, पीपल में कॉल अस स्टूपिड, तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे। एक सामान्य एक्टिविटी है हंसना। सेकंड एक्टिविटी देखिए, टू वीप। वीप का मतलब होता है रोना। इज टू रिस्क, अगर हम रोते हैं तो इसमें भी रिस्क है। अपीयरिंग, दिखाई देना। सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल, और इमोशनल का मतलब होता है भावुक। जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इस फूल की जगह स्टूपिड का यूज करेंगे, इमोशनल यूज करेंगे अपन सेंटिमेंटल की जगह। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल,
कि अगर हम रोते हैं तो इसमें भी रिस्क है। क्या रिस्क है? लोगों को हम भावुक दिखाई देंगे, लोग हमें भावुक कहेंगे। कहते हैं ना, क्यों छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हो। तो एक्सप्लेनेशन बन गई, इफ वी वीप पर्पजलेसली पीपल मे कॉल अस इमोशनल, कि अगर हम बिना काम के हंसते हैं, बिना किसी उद्देश्य के हंसते हैं, तो लोग हमें भावुक समझेंगे, लोग हमें भावुक कहेंगे। टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब होता है हेल्प, रीच आउट फॉर, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। अनदर, अनदर यानी दूसरों की। टू रीच आउट फॉर अनदर, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, इज टू रिस्क, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी जोखिम है। नेचुरल बात बनती है कि सर दूसरों की तो हेल्प करनी चाहिए। अभी सोचो, आप एग्जाम दे रहे हो, आपके आगे वाला लड़का आपकी नकल कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, तो टीचर आएगा, टीचर दोनों को पकड़ेगा, तो नो डाउट आप अपने फेवर में सफाई दोगे कि सर मैंने तो नकल नहीं की। तो टीचर कहेगा ये दोनों मिले हुए हैं सर, ये इसको करवा रहा था, यानी आपको भी उसके साथ समझा जाएगा। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है हिस्सेदार, भागीदारी, लिप्त होना जिसको अपन कहते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, कि दूसरों की मदद करने में भी रिस्क है। लोग हमें उस एक्टिविटी में भागीदार, उस एक्टिविटी में शामिल समझेंगे। एक्सप्लेनेशन बनी, इफ वी हेल्प अनदर, नो डाउट पीपल विल थिंक दैट वी आर इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्टिविटी, तो लोग समझेंगे कि हम भी उस गतिविधि के अंदर शामिल है, हम भी उस आदमी के उस गलत कार्य में शामिल है, हमारा भी कोई पर्सनल बेनिफिट, व्यक्तिगत लाभ उस एक्टिविटी के अंदर है। टू एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब होता है शो, यानी दिखाना, प्रदर्शित करना। फीलिंग्स, फीलिंग्स यानी भावनाएं। इज टू रिस्क, अगर हम अपनी भावनाएं कि हमारे मन में क्या है ये दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो इसमें भी रिस्क है। एक्सपोजिंग, वही एक्सपोज का एक्सपोजिंग बन गया। योर ट्रू सेल्फ, ट्रू सेल्फ का मतलब हो गया रियल फेस, वास्तविक चेहरा, कि अगर हम अपनी भावनाएं दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, तो हमें इसमें भी रिस्क है कि हम अपना वास्तविक चेहरा, अपना रियल फेस दूसरों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। वापस चारों लाइन। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग फूल, कि यदि हम अनावश्यक रूप से हंसते हैं तो इसमें मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अगर हम बिना किसी काम के रोते हैं तो भावुक दिखाई देने का खतरा है। टू रीच आउट फॉर अनदर, अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें भी खतरा है कि लोग हमें उस कार्य में शामिल समझेंगे। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क, अगर हम दूसरों के सामने अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं तो इसमें भी रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि हम अपना वास्तविक रूप उस आदमी के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी पॉइंट यहां पे 4
छोटी छोटी एक्टिविटीज लेता है जो हम अपनी रोजाना लाइफ में करते हैं। देखो, लाफिंग, लाफ यानी हंसना, वीप यानी रोना, हेल्प यानी मदद करना, एक्सपोज यानी दिखाना। ये चारों जनरल एक्टिविटीज है, सामान्य एक्टिविटीज है जो हम रोजाना करते हैं। और पोएट आपको बताता है कि प्रत्येक जनरल एक्टिविटीज के अंदर रिस्क है। तो हमारी रेफरेंस बन गया, कल आपको बताया गया था रेफरेंस लिखना, कॉन्टेक्स्ट। कवि कहता है कि प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं उसमें रिस्क है, यानी एवरी एक्टिविटी वी डू इन आवर डेली लाइफ देयर इज ए रिस्क। फिर एक्सप्लेनेशन बनी। पहले बहुत सरल है बच्चों, एक्सप्लेनेशन बहुत सरल है। टू लाफ इज टू रिस्क appearing fool if we laugh unnecessarily. People may call us fool, people may call us stupid. If we weep purposelessly, people may call us emotional. If we help for another, people will think that we are involved in this activity. If we show our feelings, there is a risk we are exposing our real face. We are exposing our real face. देखिए सेकंड स्टैंजा, इसमें फिर पोएट आपको जनरल एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि पोएम की जो थीम है वो रिस्क की है। पोएट आपको बार बार कहना चाहता है कि हर जनरल एक्टिविटीज के अंदर रिस्क है, और विदाउट टेकिंग रिस्क वी कांट गेट एनीथिंग इन आवर लाइफ। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो हम जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये इस पूरी पोएम की सेंट्रल आइडिया, मैसेज और थीम है। पहले स्टैंजा में कुछ एक्टिविटीज के बारे में पोएट ने आपको बताया कि किस एक्टिविटीज के अंदर क्या रिस्क है। पोएट फिर सेकंड स्टैंजा में भी कुछ जनरल एक्टिविटीज लेता है। देखो, पहली टू प्लेस। प्लेस का मतलब होता है रखना, पुट, या अपन और सरल कह सकते हैं टेल, बताना, या पुट रखना। आइडियाज एंड ड्रीम्स यानी विचार और सपने। आइडियाज यानी थॉट्स, ड्रीम्स यानी सपने। बिफोर ए क्राउड, क्राउड यानी भीड़, और भीड़ का मतलब हो गया लोग, अ ग्रुप ऑफ पीपल। इज टू रिस्क, इज बीइंग कॉल्ड नेव। नेव यानी इनोसेंट, इनोसेंट यानी मासूम, भोला। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, कि यदि हम अपने विचारों को, अपने सपनों को लोगों के सामने रखते हैं या लोगों को बताते हैं, इज टू रिस्क, इसमें भी एक रिस्क है। क्या रिस्क है? बीइंग कॉल्ड नेव, कि लोग हमें भोला कहेंगे, लोग हमें मासूम समझेंगे, लोग हमें अपरिपक्व समझेंगे। कि देखो, मारवाड़ी में कहवे नहीं, लाई भोड़ो है, ये एकदम भोड़ो है, सगली आपने दिल की बात बता दे। वापस लाइन, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क, कि यदि हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, तो पीपल में कॉल अस इनोसेंट, तो लोग हमें मासूम कहेंगे, लोग हमें भोला कहेंगे। और ये एकदम जनरल एक्टिविटीज है कि हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं। टू लव, लव यानी प्रेम करना। इज टू रिस्क,
नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, रिटर्न यानी बदले में, वापस। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो इसमें भी रिस्क है। हो सकता है बदले में हमें वो प्रेम ना मिले जो हम उसको दे रहे हैं। इफ वी लव समवन, इट इज नॉट श्योर वी विल गेट लव इन रिटर्न, कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि बदले में हमें वापस प्रेम मिलेगा। तो प्रेम करने में भी रिस्क है कि वापस प्रेम मिले या ना मिले। टू लिव इज टू रिस्क, जीवन जीने में भी खतरा है। डाइंग, डाइंग का मतलब होता है मरना। इफ वी विश टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, कि अगर हम एक लंबा जीवन जीने की इच्छा करते हैं, देयर इज ए रिस्क ऑफ डाइंग, तो इसमें भी मरने का खतरा है, पता नहीं कब मर जाए। टू होप, होप यानी आशा करना। अगर हम आशा करते हैं, होप करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो इसमें भी निराशा हाथ लगने की रिस्क है। इफ वी होप देयर इज ए रिस्क टू गेट डिसअपॉइंटमेंट, कि अगर हम आशा करते हैं तो इसमें भी निराशा प्राप्त होने की रिस्क है। जरूरी नहीं है कि हम जो भी आशाएं करते हैं, जो भी उम्मीदें करते हैं, वो सदैव पूरी हो। टू ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करना। इज टू रिस्क फेलियर, फेलियर यानी असफलता। अगर हम किसी काम को, किसी वर्क को करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो इसमें भी रिस्क है। हो सकता है हम उस काम को करने में सफल ना हो, हमें असफलता मिले। इफ वी ट्राई टू डू समथिंग, it is not sure that we will get success. It is not sure that we will get success. वापस पोएट फिर जनरल एक्टिविटीज के बारे में बताता है। फर्स्ट स्टैंजा था, इसमें पोएट ने आपको लाफ, हंसने के बारे में बताया, फिर वीप, रोने के बारे में बताया, रीच आउट, दूसरों की हेल्प करने के बारे में बताया, एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाएं प्रदर्शित करने के बारे में बताया, इसमें टू प्लेस, ड्रीम्स और थॉट्स को रखने के बारे में बताया, लव, प्रेम करने के बारे में बताया, लिव, एक लंबा जीवन जीने के बारे में बताया, होप, आशा करने के बारे में बताया, और ट्राई, कोशिश करने के बारे में बताया। यानी पोएट इतनी एक्टिविटीज ले रहा है जो हम अपने रोजाना डेली लाइफ के अंदर करते हैं। हंसना, रोना, दूसरों की मदद करना, भावनाएं बताना, दूसरों के सामने विचार रखना, प्रेम करना, एक लंबा जीवन जीने की आशा करना, उम्मीद करना और कोशिश करना। और इन प्रत्येक जनरल एक्टिविटीज के अंदर रिस्क है, लेकिन विदाउट टेकिंग रिस्क वी कांट गेट एनीथिंग इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते।